नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इमोशनल फीलिंग, जहां हर कहानी केवल मनोरंजन नहीं करती बल्कि जीवन जीने की प्रेरणा भी देती है। पिछले भाग में आपने देखा कि कैसे राजा नल और रानी दमयंती ने अपना राजपाट छोड़कर वन का मार्ग चुना और आध्यात्मिक जीवन अपनाया। लेकिन उनकी यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। आज के भाग में हम जानेंगे कि उनके त्याग ने आने वाली पीढ़ियों को कैसे बदल दिया और कैसे उनकी अमर प्रेम गाथा युगों युगों तक जीवित रही। वन में राजा नल और रानी दमयंती का जीवन अत्यंत सरल था। अब न राजसी वस्त्र थे, न सेवक, न महल और न ही सिंहासन। सुबह सूर्योदय से पहले दोनों नदी में स्नान करते, ईश्वर का ध्यान करते और ऋषि मुनियों के साथ धर्म, सत्य और जीवन के गूढ़ विषयों पर चर्चा करते। धीरे धीरे उनके आश्रम की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। जो लोग जीवन की कठिनाइयों से हार चुके होते, वे नल और दमयंती के पास समाधान पाने आते। कोई परिवार के कलह से परेशान था, कोई धन के अहंकार में डूबा था, तो कोई अपने प्रियजन को खोकर निराश हो चुका था। राजा नल हर किसी से एक ही बात कहते, मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका धैर्य है। जो धैर्य नहीं छोड़ता उसे समय भी पराजित नहीं कर सकता। दमयंती लोगों को समझाती, सच्चा प्रेम केवल सुख में साथ निभाना नहीं है। सच्चा प्रेम वह है जो कठिन से कठिन समय में भी विश्वास बनाए रखे। एक दिन निषद्ध राज्य का नया राजा, जो नल का पुत्र था, अपने माता पिता का आशीर्वाद लेने वन पहुंचा। उसने उनके चरणों में सिर झुकाकर कहा, पिताश्री, मैंने राज्य को आपकी शिक्षा के अनुसार चलाने का प्रयास किया है, लेकिन कई बार कठिन निर्णय लेने में मन डगमगा जाता है। राजा नल मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जब भी किसी निर्णय में संदेह हो, यह सोचो कि उससे सबसे अधिक भलाई किसकी होगी। यदि तुम्हारा निर्णय प्रजा के हित में है तो वही धर्म है। राजकुमार ने यह शिक्षा अपने हृदय में बसा ली। कुछ समय बाद दूर दूर से ऋषि, विद्वान और कवि नल दमयंती की कथा लिखने लगे। गांव गांव में बच्चे उनकी कहानी सुनते और सीखते कि लालच मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है, लेकिन धैर्य, प्रेम और क्षमा उसे फिर से ऊंचा उठा सकते हैं। एक शाम जब सूर्य अस्त होने वाला था, दमयंती ने शांत स्वर में कहा, स्वामी, क्या आपको कभी अपने पुराने राजमहल की याद आती है? नल ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, नहीं दमयंती, क्योंकि सच्चा सुख महलों में नहीं, मन की शांति में होता है, और वह मुझे तुम्हारे साथ मिल चुका है। दमयंती की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा, यदि जीवन फिर से मिले तो मैं हर जन्म में यही कठिन रास्ता चुनूंगी, यदि उस रास्ते पर आपका साथ हो। दोनों ने आकाश की ओर देखा। ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति भी उनके प्रेम को आशीर्वाद दे रही हो। समय बीतता गया। नल और दमयंती का शरीर वृद्ध होता गया, लेकिन उनका प्रेम और तेज पहले की तरह ही उज्जवल रहा। उनकी कथा अब केवल निषद्ध राज्य की नहीं रही थी, वह पूरे आर्यावर्त में प्रेम, धैर्य, त्याग और धर्म का प्रतीक बन चुकी थी। लोग कहते थे, यदि प्रेम सीखना हो तो दमयंती से सीखो, यदि क्षमा और धर्म सीखना हो तो राजा नल से सीखो। दोस्तों, यहीं से राजा नल और रानी दमयंती की कथा एक साधारण इतिहास नहीं बल्कि अमर प्रेरणा बन जाती है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि कठिनाइयां जीवन का अंत नहीं होती, बल्कि एक नए और बेहतर जीवन की शुरुआत भी हो सकती है। लेकिन अभी इस महागाथा का अंतिम संदेश बाकी है। अगले भाग में हम जानेंगे कि राजा नल और रानी दमयंती की कथा महाभारत में क्यों सुनाई गई और आज भी यह कहानी लाखों लोगों को प्रेरणा क्यों देती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, इमोशनल फीलिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें पार्ट 12। मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद।